दोस्तों आज की एक कहानी है एक रोहन नाम के लड़के की जो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता है और रोहन अभी तीसरी क्लास में पढ़ा करता है। रोहन अपनी माँ से बड़ा ही प्यार किया करता। उसके पिता ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाते हैं लेकिन इतना कमाते हैं कि उनके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। रोहन जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, वह अपने अध्यापकों का अच्छी तरह से आदर किया करता और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ घुल मिलकर स्कूल के अंदर रहा करता। रोहन की माँ उसे तैयार करके अच्छी तरह से स्कूल भेजा करती और इसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। धीरे धीरे रोहन तीसरी क्लास को पास कर लेता है अच्छे नंबरों से और उसके बाद उसका एडमिशन चौथी क्लास में हो जाता है। रोहन अब जैसे ही चौथी क्लास में आया था तो उसी दौरान उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगती है। अब जब उसकी माँ की तबीयत खराब रहा करती है तो रोहन इस बात से बड़ा ही परेशान रहता है क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसने सुन लिया था कि कुछ दिनों बाद उनकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी। तो इसी बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता और स्कूल के अंदर भी किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। रोहन की माँ को फाइनल स्टेज का कैंसर था और इस कैंसर के चलते रोहन की माँ की मौत हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही रोहन की माँ की मौत हुई थी तो उसके बाद जो रोहन है वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। वह केवल अपने माँ के बारे में सोचा करता और सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगता है। उसके पिता उसे स्कूल तो भेजा करते लेकिन उसका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं क्योंकि घर के अंदर कमाने वाले वही थे और उसकी माँ के इलाज में भी काफ़ी सारे पैसे खर्च हुए थे। तो उन्होंने इधर उधर से पैसे कर्ज पर लेकर उसकी माँ के इलाज में लगाए थे। अब उन पैसों को चुकाने के लिए वो कमाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करते और अपने बेटे रोहन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते। धीरे धीरे करके ऐसे टाइम बीतता है और टाइम के साथ साथ रोहन चौथी क्लास को भी पास कर लेता है एवरेज नंबरों से, यानी कि इस बार उसके ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। अब रोहन पाँचवीं क्लास में आ जाता है और जैसे ही वो पाँचवीं क्लास में आता है तो पाँचवीं क्लास के अंदर उसकी स्कूल टीचर चेंज हो जाती है, यानी कि जो अब टीचर उसे पढ़ाने वाली थी वो कोई और मैडम आ जाती है। अब जैसे ही रोहन उस क्लास में आया करता तो रोहन के बिखरे हुए बाल रहा करते और वह मायूस सा एक पीछे वाली बेंच पर बैठा रहा करता। उसके कपड़े भी मैले कुचैले रहा करते और बिल्कुल देखने से लगता था कि यह लड़का अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इस क्लास में जब नई टीचर आती है तो वह सभी बच्चों से जैसे सवाल पूछा करती उसी तरह से रोहन से भी पूछा करती, लेकिन रोहन उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। वह गुमसुम सा पीछे वाली बेंच पर बैठा रहा करता और जब मैडम उस पर डांट फटकार लगाया करती तो सभी बच्चे एकदम से रोहन के ऊपर हंसा करते, लेकिन रोहन इन सभी बातों पर कोई भी गौर नहीं दिया करता है। वह बस गुमसुम सा ऐसे ही खड़ा रहा करता। इस बात को देखकर मैडम समझती हैं कि ये तो बहुत ही डल बच्चा है और ये यहाँ तक कैसे आ गया। इससे मैडम बहुत ज़्यादा चिढ़ा करती लेकिन फिर भी वो अपनी क्लास को पूरा किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ रोहन की कक्षा 5 की प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी थी। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनने के बाद उसको हेडमास्टर जी चेक किया करते थे और रोहन की भी जब प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम तैयार कर देती हैं तो उसको हेडमास्टर जी को चेक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन रोहन की उस रिपोर्ट में केवल रोहन की बुराइयां ही लिखी हुई थी। लिखा गया था कि ये लड़का बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, न ही अच्छी तरह से कपड़े पहन कर आता है और टीचर के प्रति भी इसका कोई ऐसा स्वभाव नहीं है। अब इस रिपोर्ट को जैसे रोहन के प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसके बाद वह मैडम को अपने कैबिन में बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे कहते हैं कि आपने इसमें लिखा क्या है। इसको पढ़ने के बाद तो इसके पिता बिल्कुल ही नाराज हो जाएंगे। अब उसके बाद वो मैडम कहती है कि सर मैं क्या कर सकती हूँ, जब लड़का है ही ऐसा तो अब हमें सच सच लिख देना चाहिए जैसा हम क्लास में उसको देख रहे हैं। झिल्लाते हुए इन बातों को कहकर वह मैडम वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं। अब इसके बाद प्रिंसिपल साहब गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे छुट्टी का समय हो गया था तो छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे और टीचर अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जहाँ पर मैडम आके अपना सामान रखा करती थी वहाँ पे रोहन की पहली वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी गई थी। अब जैसे ही मैडम आके उन रिपोर्ट को देखती है तो सोचती है कि इसने तो पहली क्लासों में भी ऐसा ही काम किया होगा और इसकी इसी तरह की रिपोर्ट बनाई गई होंगी। उसके बाद रोहन की तीसरी क्लास की रिपोर्ट को खोल कर देखती है। जैसे उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था रोहन एक बहुत ही अच्छा बच्चा है और वह बच्चों के साथ और अध्यापकों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसमें लिखा हुआ था कि रोहन इस बार भी फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद रोहन की जो क्लास टीचर थी वो एकदम से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि
इससे पहले इतना अच्छा था तो आज ऐसा क्यों हो गया। अब इसके बाद मैडम चौथी कक्षा की रिपोर्ट को देखने लगती है। उसमें लिखा हुआ था रोहन पढ़ने में तो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन जब से उसकी माँ की तबीयत खराब हुई है उस दिन से उसने पढ़ाई पर गौर देना बंद कर दिया है। वह अपने आप में ही गुमसुम सा रहता है, ना ही बच्चों से ज़्यादा बात किया करता है और ऐसी बदहवास सी हालत में क्लास के अंदर बैठा रहता है। उसकी माँ की बीमारी की वजह से उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है और इसी वजह से वह अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ था जब से उसकी माँ मरी है उस दिन से रोहन ने पढ़ाई पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है और ना ही वो क्लास के बच्चों से अच्छी तरह से बात किया करता है। वो ना ही टीचर के सवालों के जवाब देता है और ना ही क्लास में अच्छी तरह से आकर बैठता है। अब इन दोनों रिपोर्ट को जैसे ही मैडम पढ़ती है तो उसे पता चल जाता है कि रोहन की माँ की मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण से ये लड़का इस तरह से क्लास के अंदर आया करता है। उसके बाल जो बिखरे हुए रहा करते थे, उसके कपड़े जो मैले कुचैले रहा करते थे, उन सभी का कारण एक ही था कि उसकी माँ की मौत हो गई थी और माँ की मौत के कारण उसके बाद उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा था। अब इस बात को सोचकर मैडम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो सोचती है कि मैंने इस लड़के के साथ कितना बुरा किया है, क्योंकि अक्सर जब रोहन को मैडम पढ़ाया करती तो उसको एक डल बच्चे की तरह देखा करती और उसी तरह से उसको ट्रीट किया करती थी और ज़्यादातर मैडम की वजह से ही रोहन हंसी का पात्र बच्चों के लिए बना करता था। अब इसके बाद मैडम क्लास में जाती है। वहाँ जाकर रोज़ की तरह रोहन से उसी तरह के सवाल पूछती है। इस बार भी रोहन मायूस सा खड़ा हो जाता है और किसी भी सवाल के जवाब नहीं देता है। अब और बार जैसे ही वो सवाल के जवाब नहीं दिया करता था तो उसके बाद जो मैडम थी वो उस पर तंज कथा करती थी और इस बात को सुनकर सभी क्लास के जो बच्चे थे वो ज़ोर ज़ोर से रोहन के ऊपर हंसा करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था, आज इससे अलग हुआ था। आज मैडम ने उससे कुछ भी नहीं कहा और ना ही बच्चों की हंसी उसके कानों तक पहुंची थी। अब इस बात को देखने के बाद जो रोहन है वो एकदम से अटेंशन होता है और मैडम की तरफ देखने लगता है। तभी मैडम उसे अपने पास बुलाती है। वह मैडम के पास जाता है और वहां जाकर जो सवाल मैडम ने पूछा था उस सवाल का जवाब रोहन से दोहरवाती है। कहती है कि बोलो इसका जवाब ये है। उसके बाद रोहन पहले तो नहीं बोलता है, लेकिन जब मैडम बार बार फोर्स करती है तो उसके बाद रोहन उस सवाल का जवाब मैडम के साथ साथ दोहरा देता है। अब जैसे ही उसने सवाल दोहराया था तो मैडम खुद भी ताली बजाती हैं खड़े होकर और सभी बच्चों से भी रोहन के लिए तालियां बजवाती हैं। अब धीरे धीरे यही प्रोसेस मैडम बार बार दोहराया करती और इस प्रोसेस को दोहराने की वजह से अब रोहन बिना मैडम के सवाल के जवाब दिए ही खुद से उस सवाल का जवाब दे दिया करता और रोहन की हालत काफ़ी ज़्यादा सुधरने लगती है। धीरे धीरे वह अच्छे से कपड़े पहन कर आया करता और अपने बालों को संभाला करता और क्लास में भी सभी बच्चों के साथ घुल मिलकर रहा करता। जैसे ही मैडम आ जाया करती तो उसके बाद मैडम को भी नमस्ते किया करता और जब मैडम सवाल पूछने वाली हुआ करती तो उससे पहले अपने कुछ अटपटे सवाल मैडम के सामने रख दिया करता। यानी कि जो रोहन था वह दोबारा से अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस करने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है, रोहन के एग्जाम का टाइम आ जाता है और जैसे ही रोहन के एग्जाम होते हैं तो रोहन इस बार सेकंड डिवीजन से पास हुआ था। अब इस बात को देखकर रोहन की मैडम बड़ी खुश है। वो सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ, बच्चे की जिंदगी तो बन गई। अब इसके बाद रोहन दूसरे स्कूल में जाने के लिए तैयार था, क्योंकि वह स्कूल केवल 5वीं क्लास तक का था और उसके बाद अब रोहन को बड़े स्कूल में जाना था। तो जैसे स्कूल का आखिरी दिन था तो उस दिन सभी बच्चे मैडम को विदाई देने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार पैक करवा कर लाए थे। तो मेज पर उपहारों का ढेर लगा हुआ था तो मैडम वहां पर आती हैं और उस ढेर की तरफ देखने लगती हैं तो उन्हें उसी ढेर के अंदर एक बुरी तरह से पुराने अखबार से पैक हुआ उपहार दिखाई देता है और उस उपहार को देखते ही मैडम को समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि ये उपहार हो ना हो रोहन ने ही तैयार किया है। उसके बाद मैडम उन सभी ढेर में से उस उपहार को निकालती हैं और उसको खोलने लगती हैं। खोलने के बाद उसके अंदर से उन्हें एक लेडीज परफ्यूम की शीशी मिलती है जिसको आधा इस्तेमाल किया गया था और एक कड़ा मिलता है पुराना सा जिसके आधे से मोती उखड़े पड़े थे। अब जैसे मैडम इन दोनों चीज़ों को देखती है तो उस कड़े को तो अपने हाथ में पहन लेती है और उस परफ्यूम में से निकालकर अपने ऊपर छिड़क लेती है। अब मैडम को इन सभी चीज़ों को करते हुए पूरी क्लास देख रही थी और इधर रोहन भी देख रहा था। सभी बच्चे हैरान थे कि मैडम को इसके उपहार में ऐसा क्या लगा जो हमारे उपहार में नहीं है। उसके बाद रोहन भी इस चीज़ को देख रहा था तो रोहन मैडम के पास जाता है और वहां जाकर तुतलाती हुई आवाज़ में कहता है कि मैडम आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है।
जैसे ही मैडम इस बात को सुनती है तो वह भी भावुक हो जाती है। इधर जो रोहन था उसकी आंखों में भी आंसू थे, तो वह एकदम से उसे गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे आज से अपनी माँ समझ सकते हो। अब इसके बाद रोहन दूसरे स्कूल में चला जाता है, बड़े स्कूल में आगे की पढ़ाई करने के लिए, और जो उसकी मैडम थी वो उसी स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक साल और बीत जाता है। अब साल के अंत में रोहन का एक खत आता है। उस खत में लिखा था, मैडम मैं कई टीचरों से मिला, कई तरह के अध्यापकों से मिला, लेकिन आप जैसा मुझे कोई भी नहीं मिला। इसी तरह से टाइम बीतता रहता है और जैसे जैसे उसकी कक्षाएं कंप्लीट हो रही थी वैसे वैसे ही वह मैडम को खत लिखा करता। हर साल के अंत में एक खत मैडम के लिए ज़रूर लिखा करता और कहा करता कि मैडम मैं इस बार भी कई अध्यापकों से मिला, लेकिन आपके बराबर अच्छा अध्यापक मुझे कोई भी नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता है और रोहन की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। जब उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो 12वीं क्लास का लास्ट खत मैडम के पास आता है और उसमें भी यही बातें लिखी हुई थी। अब उसके बाद रोहन अपनी आगे की पढ़ाई में लग जाता है। इधर जो मैडम थी वह भी स्कूल के अंदर पढ़ाती रहती है और धीरे धीरे मैडम का रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। मैडम अब स्कूल से रिटायरमेंट ले लेती है और अपने घर पर बैठ जाती है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी लगभग 10-12 साल एक बार फिर उसके पास रोहन का खत आता है और उस खत के अंदर लिखा था, मैडम मैं जिंदगी में कई लोगों से मिला, लेकिन आपके बराबर अच्छा इंसान मुझे कोई भी नहीं मिला। अब मेरी शादी होने वाली है और आपके बिना मैं शादी नहीं करूंगा, आपको मेरी शादी में ज़रूर आना होगा। उस खत के अंदर एड्रेस लिखा हुआ था और एरोप्लेन से आने जाने की टिकटें लगी हुई थी। अब मैडम जैसे इस खत को पढ़ती है तो उससे रहा नहीं जाता। वह अपने पति से पूछती है कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो उनके पति भी उसे आज्ञा दे देते हैं। तो अब मैडम उस सफ़र के लिए निकल देती है। उसे रोहन की शादी में पहुंचना था और घर से सवारी का इंतजाम करके वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचती है। एयरपोर्ट जाकर वह प्लेन में बैठ जाती है जिसकी टिकट पहले से ही रोहन ने उस खत के अंदर छोड़ दी थी। आने जाने की दोनों तरफ की टिकटें उसने पहले ही रिजर्व करके मैडम के पास खत से भिजवा दी थी। अब इसके बाद मैडम वहां पर पहुंच रही थी, लेकिन जाते जाते उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। इधर जो रोहन है वो बड़ी बेसब्री से मैडम का इंतजार कर रहा है। वहां पर जितने भी लोग आए थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। सभी लोग उससे शादी के लिए कह रहे थे कि जल्द से जल्द अपनी शादी को स्टार्ट करो, लेकिन उसकी आंखें गेट की तरफ टिकी हुई थी और वह केवल अपनी मैडम का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर एक बूढ़ी महिला प्रवेश करती है। जैसे वो महिला दरवाजे के अंदर घुसती है तो रोहन एकदम से भाग कर जाता है और उस महिला के उस हाथ को पकड़ता है जिस हाथ में उसने अब तक वही कड़ा पहना हुआ था जो रोहन ने कभी उन्हें दिया था। उसके बाद उनके हाथ को पकड़कर वह सीधा स्टेज पर लाता है और वहां आकर माइक अपने हाथ में लेता है और माइक के अंदर सभी का अटेंशन बटोरते हुए कहता है कि आप लोग पूछते थे ना कि आपकी माँ कैसी है, आपकी माँ कहाँ है, तो आज मैं आपको अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ। यही है मेरी माँ जो आपको दिखाई दे रही है। अब इस बात को जैसे वो मैडम सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और इधर जो रोहन था उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को एक बार फिर से गले लगाते हैं और रोहन स्टेज पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों जो रोहन था वो फिलहाल एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था और उसकी शादी में बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बचपन से उसके साथ पढ़ा करते थे और वो सभी लोग उससे पूछा करते थे कि तुम्हारी माँ कैसी और तुम उनसे हमें कब मिलाओगे। और इसी बात को लेकर रोहन ने आज स्टेज पर अनाउंसमेंट की थी कि यही है मेरी माँ। दोस्तों इसके बाद रोहन की शादी होती है और मैडम उस शादी को अटेंड करके वापस से अपने घर आ जाती हैं। ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा ले सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे कि वो मैडम अगर रोहन पर जरा भी ध्यान नहीं देती तो आज रोहन इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। आज वो एक सफल डॉक्टर था और कारण केवल वही मैडम थी। अगर वो मैडम उसे डल बच्चा समझ के इसी तरह से ट्रीट किया करती तो उसका कुछ भी नहीं हो पाता। हमारे चारों तरफ भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन पर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे लें तो उनका फ्यूचर और कुछ हो सकता है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।